हेलो एवरीवन, हम अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग सीरीज़ में चलते हैं आगे बढ़ते हुए। देखते हैं टाइप 3। ठीक है, तो टाइप 3 हमारे पास क्या दिया गया है, 3x² + 7 √2x + 8 = 0। अब देखो, जब भी इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इस तरह से √2, √3, √5 ऐसे आने लगता है तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो मैं जो आज आपको तरीका बता रहा हूँ, आप एग्जैक्ट उसको फॉलो करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये इजीली आपसे सॉल्व होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू नोट डाउन करेंगे। तो ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 एंड दिस इज द रफ सेक्शन स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, सो हमें मिल जाएगा 7√2 एंड देन सी की वैल्यू लेनी है, सी यहाँ पे हमें दिया गया है 8। चलिए इसको ज़रा ध्यान से समझते रहना बच्चों। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, a × c करेंगे। तो a × c करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a is 3 एंड c is 8, 3 8 = 24, ये हमें मिल गया 24। अब 24 का हमें दो फैक्टर करना है और वो फैक्टर इस तरह से होना चाहिए कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिले, 7√2 मिले और उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाए, 24 मिल जाए। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए सबसे पहले हम लोग 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो वी राइट हियर 24 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट 12, देन फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 मिल जाएगा एंड आफ्टर दैट 3 से डिवाइड करने पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टोटल प्राइम फैक्टर इसके मिल गए। अब देखो ध्यान से समझना, b में जो वैल्यू है 7√2, तो सबसे पहले हमें एक 2 को पकड़ के क्या करना होगा, इसको √2 × √2 में कन्वर्ट करना होगा। ये कैसे होता है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2। क्लियर? ये भी एक्सपोनेंट का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो रूट का साइन होता है, स्क्वायर रूट का साइन, इसकी पावर 1/2 बनती है। ठीक है, तो ये मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ ये कैसे आता है, इसको भी आप सीख लीजिए। अगर हम लोग देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू लें, √2 × √2, सो वी कैन राइट 2 की पावर 1/2 × 2 की पावर 1/2। बेस यहाँ पे 2 है तो इसका कॉमन बेस 2 ले लेंगे और पावर ऐड हो जाएगी 1/2 + 1/2, तो ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर 1 विच इज़ 2। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को हम लोग उसके दो रूट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ जो एक 2 का प्राइम फैक्टर है इसको हमने लिख लिया √2 × √2। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि बी में देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 2 है, तो 2 को ही हम लोग √2 × √2 लिखते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको मिला के हमें क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो देखो 2 2 = 4 और ये वाला एक फैक्टर है आपका 3, तो एक हम ले लेंगे 4 और दूसरा क्या हो जाएगा 3। एक √2 को 4 के साथ दे देंगे, सो दिस इज 4√2 और दूसरे √2 को 3 के साथ दे देंगे, तो दिस इज 3√2। अब इन दोनों को देखो आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4√2 × 3√2 कितना बन जाएगा, 24, 4 3 = 12 एंड √2 × √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो कितना मिलेगा 24। और अगर इनको ऐड करते हैं हम लोग 4 + 3 तो 7√2 मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग यहाँ निकालेंगे 3x² प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4√2x प्लस 3√2x एंड प्लस 8 = 0। अब इन दोनों टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या मिल जाएगा, देखो 3 यहाँ पे है, 3 का फैक्टर यहाँ नहीं है, यहाँ x² है और यहाँ क्या है, x है, तो x कॉमन मिल रहा है, x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x प्लस 4√2 बच जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ √2 है, इसमें भी √2 मिलेगा। अब 8 में √2 कैसे मिलेगा, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4, तो लिख सकते हैं √2 × √2 और इंटू 4। तो ध्यान से देखना यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, √2 कॉमन मिल जाएगा, तो √2 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 4√2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा √2 इज कॉमन, ब्रैकेट में मिल जाएगा 3x एंड प्लस दिस इज 4√2 = 0। अब देखिए इन दोनों टर्म में जो है हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट वाला कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे 3x प्लस 4√2 एंड दिस इज x प्लस √2 = 0।
दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो के इक्वल हुआ है, तो बारी बारी से हम दोनों को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। सो दिस इज 3x प्लस 4√2 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। सो वी गेट हियर 3x इक्वल टू -4√2 और x इक्वल टू -√2। तो यहाँ 3 से नीचे डिवाइड कर देंगे। सो -4√2 अपॉन 3 एंड हियर वी गेट x इक्वल टू -√2। तो ये दो रूट्स हमें मिल जाएगा। इस आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के अंदर b की वैल्यू, a की वैल्यू या समथिंग लाइक दैट दिया है, तो आराम से आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मैंने तरीका आपको बता दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को आप फॉलो करिए, ईजिली आपसे इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और आप आराम से इसका जो है रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं।